अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर एक अपेक्स कमेटी का अहम इजलास बुला लिया गया, जिसके अंदर आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब DGI SI चारों वज़ीर आला और निगरान वज़ीर आज़म डेफिनेटली इसके अंदर होंगे। एक बड़ा अहम इजलास है। इस बड़े अहम इजलास में इलेक्शन की तारीख का कुछ मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिसेंटली अभी हंगू के अंदर और मस्तूंग के अंदर बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन का तैयारी की जा रही है, जो मेरा ख्याल वक्त की ज़रूरत भी है। पूरा पाकिस्तान ये चाह रहा था, तो जिसको मेरा ख्याल इंडोर्स कर दिया गया है। तो इसके मतलब मैंने आपको बताना है। उससे बढ़ के आज मरीम नवाज साहबा अपने वालिद साहब की जो मुस्तकबिल की सियासत है उसको एक गली में लेके आई है, इसके मतलब मैंने आपको बताना है। और कुछ एक निगरान वजीर हैं, उनकी धुलाई हुई है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले जी, आज आप जानते हैं कि मुस्लिम नवाज शाहदरा के अंदर एक जलसा करने जा रही है। और जलसा तो नहीं, इसे कार्निंग मीटिंग कह सकते हैं। और ये वही होते हैं जो एक आप गली मोहल्ले या काउंसलर या कुछ चेयरमैन करता है। मगर एक वो जो मुस्तकबिल का हाफ सजाए बैठी है मरीम नवाज साहबा, वो इस जो है वो मीटिंग को चला रही है। सॉरी, उन्होंने इसको हेल्ड किया हुआ है वहाँ पे। तो वो कहते हैं कि जो आपने भी देखा है, मगर वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, उमर दराज गोंदल साहब अभी भाई उधर मौजूद थे, वो ये बात वहाँ पे दिखा रहे थे, कवरेज कर रहे थे कि स्टेज है और तकरीबन 400 या 450 फीट एक लंबी गली है, और जिसके अंदर चेयर्स लगी हुई हैं, क्योंकि 27 चैनल 121 जो है वो अखबारात नवाज शरीफ के साथ हैं। तो डेफिनेटली बड़ा लो लेवल पे ड्रोन कैमरा चला के दिखाया जाएगा कि जी बहुत सारी पोर्ट्रेट किया जाएगा, बहुत सारी अवाम है। मगर मैं कह रहा हूँ जो लाहौर में 7 जलसे हैं, उन 7 जलसों से डायनामिक सेट हो जाएंगे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इनका बयानिया तो बिक नहीं रहा। अभी यह है कि अवाम को इकट्ठा करना है। सैफुल मलूक खोखर साहब, आप जानते हैं, उन्हें रिसेंटली सदर बनाया गया लाहौर का, और मरीम नवाज साहबा अपने बेटे की शादी हो या कोई भी निजी महफिल हो, उसमें उनको बुलाती हैं, उनको दावत देती हैं उन मसूफ को, और कहती हैं कि ये हमारे घर के मेंबर हैं। तो वो भी 2-2 1 to 5, 1-1 1 to 5, मैंने पहले अपनी खबर आपको ब्रेक कर दी थी, वो देने की बात कर रही हैं। तो ये एक मामला है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमने लाइव लोकेशन चेक करनी है, कौन गुजरात में है, कौन मियाँ वाली में है, कौन जंग में है, कौन सरगोदा में, हमने सबको वहाँ पे जो है वो इकट्ठा करना है। और मेरा मीनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब करना चाहते हैं, क्योंकि ये 7 जलसे एक बात का तयन लाजमी करेंगे, एक लाइन लाजमी खींची जाएगी, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी का एक जो है वो टीजर सामने आएगा। मगर देखना पड़ेगा आज मरीम नवाज साहबा किन किरदारों पे बात करती हैं। क्या 6 किरदार डिस्कस करती हैं कि साबका का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। मगर डिस्कस वो लाजमी करेंगी, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो कल से ही आपको आज अभी कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा। जैसे मेरा वीलॉग सुन रहे होंगे तो दमादम मस्त के अंदर मरीम नवाज साहब हमें भी कर दें, तो मेरा ख्याल है वो ऐसी बात कर देंगी जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब फिर नवाज शरीफ साहब को कहेंगे कि मैं कहता था कि मरीम नवाज साहब को चुप रखें, मामला जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे मरीम नवाज साहब समझ नहीं रही। चले, ये बताना था। उधर जी रिजवान गुलजई साहब एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट ब्रेक किया है। एक स्कूल चेन के मालिक हैं, प्राइवेट स्कूल है डेफिनेटली, उनके घर में जवाद सराब मलिक साहब निगरान वजीर हैं, उनकी धुलाई हुई है, और कहते हैं बड़ी धुलाई हुई है। और मामला इस वक्त जो मेरे पास है ना, खबर में भी ये मैं अभी अथेंटिक नहीं दे रहा आपको, मगर बात अगले में व्लॉग में आपके साथ पूरे सबूत के साथ लेके आऊँगा। हतून का मामला लग रहा है, और एक महफल थी जिसके अंदर ये सारा कुछ हुआ। कहते हैं बड़ी खूब उनकी धुलाई, और कहते हैं एक से बढ़ के एक शाहकार है। रिजवान गुलजाई साहब कह रहे हैं इस मामले के अंदर एक से बढ़ के एक शाहकार है। तो वो डेफिनेटली जिधर पोर्ट्रेट कर रहे हैं बात को। इससे पहले आप जानते हैं कि तलाल चौधरी साहब के ऊपर ये वो रात को 2 बजे करने गए, उनका बाजू टूटा। फिर इमरान साहब ने अपने जलसे के अंदर कहा कि आप तंजीम साजी रात को 2 बजे, कौन सी तंजीम साजी होती है, दोपहर को 2 बजे करें, सारी दुनिया के सामने करें, रात को अद्धी राती कोड़े सुत्ते जाके कड़ी वही होती फिरती है जो है मीटिंग, या कौन सी कार्निंग मीटिंग हो रही है। तो ये एक चीज़ को पोर्ट्रेट कर रही होती है। मंगल 3 अक्टूबर को अपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया गया। आर्मी चीफ साहब होंगे, निगरान वज़ीर आज़म होंगे, DGI SI होंगे, चारों वज़ीर-ए-आला होंगे, और जो ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पे वज़ीर होंगे, सारे होंगे। मगर कहा जा रहा है कि मस्तूंग और हंगू के हालिया मामला को देखते हुए एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला उस ऑपरेशन से हमें कामयाबी भी होगी। और ऑपरेशन वो महीने का नहीं होगा, वो 15 दिन का नहीं होगा, वो एक लंबा ऑपरेशन होगा। और जब भी अपेक्स कमेटी कोई चीज़ को कबूल करते तो वो एक लंबे अरसे के लिए करते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि जो इलेक्शन की तारीख है वो आगे जा सकती है। पहले भी मैं जानता हूँ, मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि आखिरी अटेंटिव हफ्ता दिया हुआ है, मगर ये बात आगे जा सकती है। जब ऑपरेशन शुरू हो जाएगा तो फिर मामले बड़े और तरह से हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके साथ मैं लम्हा अपडेट करूँगा। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए
तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हामी नसर। अस्सलाम।